नमस्कार साथियों, स्वागत आपका बिहार न्यूज में। चलिए बात करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले जरूरी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 6 दिन बाद एक्शन में लौटे नीतीश। कैबिनेट मीटिंग में इलेक्ट्रिक वाहन नीति समेत 23 एजेंडों पर मोहर। 400 बस खरीदेगी सरकार। मंगलवार को बिहार में सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट की मीटिंग हुई। बैठक में 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट ने स्वीकृति की मोहर लगा दी। सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मंगलवार की कैबिनेट मीटिंग में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ साथ सभी विभाग, बोर्ड और निगम की पुरानी गाड़ियों के निष्पादन की पॉलिसी को भी स्वीकृति दे दी गई है। पटना हाईकोर्ट में 81 पदों के सृजन को भी मंजूरी मिल गई है। कई दिनों से बीमार चल रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 6 दिन बाद एक्शन में लौटे। मंगलवार को उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 23 एजेंडों पर मोहर लगाई गई। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को कैबिनेट से पास कर दिया गया। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक बस चलाने की योजना है। इसके तहत 400 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। पीएम ई बस योजना के तहत राज्य के 6 प्रमुख शहरों के लिए शहरी मंत्रालय की तरफ से व्यवस्था की गई है। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, गया आदि जिलों के लिए बसों की खरीद की जाएगी। टीचर भर्ती से बहाल शिक्षकों को वेतन देने के लिए बिहार के पास पैसा है या नहीं, के पाठक ने बताई अंदर की बात। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बिहार के शिक्षकों को आश्वासन दिया है कि उन्हें समय से सैलरी मिल जाएगी। इसके लिए सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। के पाठक ने उन्हें समय से स्कूल पहुंचने का निर्देश दिया। वह नवनियुक्त शिक्षकों से अपर मुख्य सचिव ने कहा कि स्कूलों में पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नवनियुक्त शिक्षकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपका काम है पढ़ाना और आपको सैलरी देने की जिम्मेदारी हमारी है। जो नए शिक्षक बहाल हुए हैं उन्हें 7 दिसंबर तक पहली मिल जाएगी। अपने संबोधन में के पाठक ने कहा कि हमने समय से सैलरी देने की बात कही थी, उसे पूरा करेंगे। लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि सरकार ने लाखों शिक्षक बहाल कर लिए हैं, लेकिन वेतन देने के लिए सरकार के पास पैसा ही नहीं है। ये सब बात आप लोग पब्लिक डोमेन में सुनते होंगे। पता नहीं किसने ये भ्रम फैलाया है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप सबकी तनख्वाह समय से मिल जाएगी और हर महीने मिलती रहेगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 2 7 दिसंबर से शुरू। बीपीएससी अध्यक्ष बोले, ओएमआर सीट से छेड़खानी नहीं करें। 8.41 लाख अभ्यर्थियों ने भरा है ऑनलाइन फॉर्म। 7 दिसंबर में शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण की परीक्षा शुरू हो रही है। इसको लेकर बिहार लोक सेवा आयोग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने मंगलवार को इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के लिए लगभग 8,41,835 अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा गया। पिछले चरण की परीक्षा में अभ्यर्थियों ने ओएमआर सीट भरने में काफी गलती की थी। इस बार अभ्यर्थी पहले ही इसका अभ्यास कर ले, ओएमआर सीट के साथ किसी तरह की छेड़खानी न करे। वहीं अध्यक्ष ने प्रथम चरण के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कहा कि TRI 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना हमारी पहली प्राथमिकता नहीं है। रिजल्ट तभी निकलेगा जब हम इसके लिए तैयार हो जाएंगे। अध्यक्ष ने TRI 2 के रिजल्ट के साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का इशारा भी किया। उनका कहना है कि हम बीपीएससी की अन्य परीक्षाओं के रिजल्ट पर भी फोकस कर रहे हैं। NIOS के DLED वालों का क्या होगा, इस सवाल के जवाब में कहा कि NIOS का सर्टिफिकेट जो सुप्रीम कोर्ट के आलोक में वैध है उनका ही मान्य होगा। उनको इसके लिए अंडरटेकिंग देना होगा। अतिक्रमणकारियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बनाया था मकान, नोटिस भेजने के बाद भी नहीं हटाया। जहानाबाद में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। 3 व्यक्तियों के घर को ध्वस्त किया गया। काको थाना क्षेत्र के सेंदाबाद गांव का मामला है। प्रशासन दल बल के साथ मकान तोड़ने के लिए बुलडोजर के साथ गांव पहुंचा। ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई थी कि अजय कुमार, अभिनय कुमार और मनीष कुमार सिंचाई के उपयोग में आने वाले फाइन भरकर मकान बना लिया। इसी शिकायत के आलोक में जाँच कराई गई। जाँच के बाद ये सही पाया गया कि इन लोगों द्वारा सरकारी जमीन को अतिक्रमण कर मकान बना लिया गया। काको के अंचलाधिकारी नीली यादव ने बताया कि इन लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर मकान बना लिया था। इन लोगों को मकान हटाने के लिए नोटिस भी दिया गया, लेकिन नोटिस मिलने के बाद भी इन लोगों ने मकान नहीं हटाया। तभी प्रशासन द्वारा इन लोगों के मकान को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। इस घटना से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। अंचलाधिकारी ने बताया कि जो लोग भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करेंगे उन लोगों पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। चौथे दिन काला बिल्ला लगा। डीलरों ने किया राशन वितरण। बिहार और केंद्र सरकार से 8 सूत्री मांगे लंबित, पूरी नहीं हुई तो 1 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल। भागलपुर के सुल्तानगंज में जन वितरण प्रणाली के दुकानदार फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन और प्रदेश संघ आहवान पर रविवार से अनिश्चितकालीन काला बिल्ला लगाकर राशन वितरण कर रहे हैं। चौथे दिन मंगलवार को भी राशन डीलरों ने लाभुकों को काला बिल्ला लगाकर ही राशन वितरण किया। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी नोमान अंसारी ने कहा कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार से 8 सूत्री मांगे लंबित है। रविवार से डीलर काला बिल्ला लगाकर लाभुकों को राशन वितरण कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो 1 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार से कई दफा मानदेय फिक्स करने को लेकर हम लोगों ने मांग की है, लेकिन हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई, जबकि अन्य राज्यों में डीलरों का मानदेय फिक्स किया गया है।
शहरी क्षेत्र में 52,000 मीटर लगे नाथनगर, कहलगांव और विक्रमशिला महावीर के पास मोहल्लों में 15 से लगेंगे स्मार्ट मीटर। जिले में स्मार्ट मीटर लगाने के काम में अब तेजी आएगी। स्मार्ट मीटर को लेकर कई इलाकों में इसका विरोध भी हो रहा था, लेकिन अब वह शांत हो गया। अब नाथनगर, कहलगांव और विक्रमशिला महावीर के पास वाले मोहल्लों में 15 दिसंबर से स्मार्ट मीटर लगेंगे। स्मार्ट मीटर लगा रही जिन्स पावर के प्रोजेक्ट मैनेजर विकास कुमार सिंह ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगाने पर अब कोई विरोध नहीं हो रहा है। शहरी क्षेत्र के तिलक मांझी, मुजाहिदपुर व अलीगंज क्षेत्र में काम चल रहा है। नाथनगर, कहलगांव व विक्रमशिला में 15 दिसंबर से काम शुरू हो जाएगा। राह चलते गुम हो रही है बिहार में बेटियां, हाईकोर्ट पहुंचा मुजफ्फरपुर की एससी का मामला, तो पुलिस ने 1 वर्ष बाद घोषित किया 3 लाख का इनाम। बिहार के मुजफ्फरपुर में पिछली साल 12 दिसंबर को सुबह 9 बजे घर से निकली 23 साल की एमबीए की छात्रा एससी सिंह भगवानपुर चौक से अचानक गुम हो गई थी। 10 महीने बाद भी पुलिस उसका सुराग नहीं ढूंढ पाई। पता चला कि उसे पहले मुजफ्फरपुर के रेड लाइट एरिया में एक घर में ले जाया गया और उसके बाद से उसका कोई ट्रेस नहीं। दिलचस्प है कि एससी सिंह के मामले में मुजफ्फरपुर पुलिस ने करीब 1 वर्ष बाद 20 नवम्बर को सोशल मीडिया पर इश्तिहार जारी कर उसकी सूचना देने वालों के लिए 50,000 का इनाम घोषित किया। फिर डीजीपी ने इसे 3 लाख कर दिया। एससी के मामले में पहली बार ये बात सामने आई कि उसे मुजफ्फरपुर के रेड लाइट एरिया में ले जाकर बेचा गया था। एससी के परिजनों से जब बात की गई तो दर्ज मामलों की तह में जाकर इस मामले की पड़ताल शुरू की तो चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, 6 से कम कक्षाएं लेने पर कटेगी पूरे दिन की सैलरी, हेडमास्टर करेंगे कार्रवाई। अरवल जिले के सभी 547 प्राथमिक और मध्य विद्यालय में अब शिक्षकों को प्रतिदिन 6 कक्षाएं लेनी होगी। शिक्षक जिस दिन 6 कक्षाएं नहीं लेंगे उनकी रिपोर्ट एचएम को उसी दिन बीओ के माध्यम से जिला मुख्यालय को भेजनी होगी। ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई की अनुशंसा भी एचएम यानी हेडमास्टर को उसी दिन करनी होगी। जिस दिन 6 कक्षा नहीं लेंगे उस दिन का वेतन रोक दिया जाएगा। यदि हेडमास्टर इससे संबंधित प्रतिवेदन नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की अनुशंसा बीओ करेंगे। राज्य मुख्यालय से मिले इस निर्देश के बाद डीपीओ नीरज कुमार द्वारा सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजकर उनके माध्यम से सभी विद्यालयों की जानकारी दी गई है। पीएम किसान योजना पर आया बड़ा अपडेट, इन किसानों को नहीं मिलेगा 16वीं किस्त का पैसा, इस वजह से होगा बड़ा नुकसान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को ई-केवाईसी कराने के बाद ही अगली किस्त मिल सकेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,39,325 किसान निबंधित हैं। इसमें 2,20,600 किसानों ने ई-केवाईसी करा ली है। शेष 18,725 किसानों का ई-केवाईसी अभी लंबित है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य किया गया है, लेकिन ई-केवाईसी को लेकर किसान रुचि नहीं दिखा रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा लगातार किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसके बाद भी स्थिति जस की तस है। सोनपुर मेले में पहुंचे एक से बढ़कर एक पशु, 1.45 लाख में घोड़ा तो 1.5 लाख रुपए में बिकी गाय, यहां जाने खासियत। हरियर पशु मेला इस बार भी पशुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर अलग अलग राज्यों से आए घोड़े, गाय, बैल एवं कुत्तों को देखने के लिए लोगों की भीड़ पहुंच रही है। इसमें देसी एवं विदेशी नस्ल के भी घोड़े व गायें शामिल है। इस वर्ष अभी तक पशुपालन विभाग के आंकड़ों के अनुसार अभी तक सबसे अधिक मूल्य 1,45,000 में घोड़ा एवं 1,50,000 में गाय बिकी हुई है। वहीं घोड़ा सबसे कम दाम 11,000 रुपए में भी बिका है। हालांकि मेले में 1 लाख से 10 लाख रुपए तक के घोड़े मौजूद है, जबकि अभी तक सिर्फ मेले में 1,50,000 रुपए में एक ही गाय बिकी है। मेले में देसी और विदेशी नस्ल की बहुत कम गाय पहुंची है। पशु मेले में अभी तक सबसे महंगा कुत्ता 30,000 रुपए में बिका है। सोनपुर मेले का घोड़ा बाजार गुलजार है। मेले में 1,537 घोड़े, 38 गाय एवं 200 बैल पहुंचे हुए हैं।